नमस्कार। डीएनटी अहिरिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार अहिरिया आज बात करने जा रहा हूं एक आरटीआई के जवाब की। और ये जवाब दिया था निदेशक अनुसूचित जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा। एक आरटीआई मांगी गई थी 10 फरवरी 2014 को, जिसका जवाब 7 मार्च 2014 को दिया गया था निदेशक महोदय द्वारा। इसमें मैंने आरटीआई के तहत विमुक्त अहिरिया जाति के संबंध में कुछ प्रश्न किए थे, और वो पहला प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रश्न है, शासनादेश दिनांक 26 मार्च 1962 के आदेश में अंकित जातियों में से किन किन विमुक्त जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। इसी में है आगे, क्या उक्त सभी जातियां अभी भी विमुक्त जाति की सुविधाएं प्राप्त कर रही हैं? क्या उनमें से कुछ जातियों का शासन द्वारा अनुमन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है? यदि हाँ, तो वंचित की गई जातियां कौन कौन सी हैं और विमुक्त जाति से वंचित करने का क्या कारण आधार है, बताइए। तो इसका सीधा सीधा है भाई कि 26 मार्च 1962 के शासनादेश में किन किन जातियों को एससी में माना गया है। सीधा है, उसमें 19 जातियां थी। अब निदेशक महोदय क्या जवाब देते हैं? ये देते हैं शासनादेश दिनांक 26 मार्च 1962। ठीक है, आगे लिखते हैं शासनादेश 22 सीएम 26/3/2013 दिनांक 10 जून 2013 का हवाला देते हैं इसमें। आगे, तथा संविधान आदेश 1976 दिनांक 18 सितंबर 1976 के पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किए जा रहे हैं। आपके प्रश्न का उत्तर इन्हीं शासनादेशों में निहित है। आपके प्रश्न क्रमांक 1 के अंतिम प्रस्तर में पूछा गया प्रश्न सूचना संस्थान से संबंधित नहीं है, अतः सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अब मैं क्लियर करता हूं। यहाँ इन्होंने 26 मार्च 1962 का शासनादेश और जो 2013 का जो विमुक्त जाति का, इन दोनों के अकॉर्डिंग खोलते हुए लिखा है कि संविधान आदेश, पूरा नहीं लिखा, ये संविधान अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां आदेश अधिनियम संशोधन 1976 दिनांक 18 सितंबर 1976 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ गोलमोल कर दिया है, के साथ संलग्न कर दिया है। तो साहब मैं पहले तो ये दिखा रहा हूं, ये केवल संलग्न किया था 26 मार्च 1962 का, ये आपकी स्क्रीन पे है। इस शासनादेश के अलावा इसके साथ कोई संलग्न नहीं किया है। ये 26 मार्च है इसमें। अब आगे प्रश्न 2 पे करते हैं, इसके ही संबंध में है वो। शासनादेश दिनांक 26 मार्च 1962 के आदेश में क्रमांक 14 पर कौन सी जाति, कौन सी विमुक्त जाति और किस सूची में वर्गीकृत है? क्या उक्त जाति उत्तर प्रदेश राज्य की सूची में सूचीबद्ध है या नहीं? यदि सूचीबद्ध नहीं है तो उक्त जाति सूचीबद्ध न होने का क्या कारण आधार है, बताइए। अब स्पष्ट है कि 26 मार्च 1962 के क्रमांक 14 पर, यह आपकी स्क्रीन पे है, अहेरिया ब्रैकेट में बहेलिया लिखा हुआ है। मैंने पूछा है क्रमांक 14 पर कौन सी विमुक्त जाति अंकित है? स्पष्ट लिखना चाहिए था कौन सी है। शासनादेश में लिखा हुआ है क्रमांक 14 पर अहिरिया ब्रैकेट में बहेलिया, तो इनको क्या लिखना चाहिए था कि 26 मार्च 1962 के शासनादेश में क्रमांक 14 पर अहिरिया ब्रैकेट में बहेलिया विमुक्त जाति के रूप में अंकित है। लेकिन यहाँ जवाब क्या दिया जाता है, पढ़ता हूं मैं, दिखाई देखो। 2 नंबर में प्रश्न क्रमांक 2 के अंतिम प्रस्तर में पूछा गया प्रश्न सूचना संस्थान से संबंधित नहीं है। अब लो, अरे भाई आप स्क्रीन पे देखिए क्रमांक 14 पर कौन सी जाति अंकित है, आप सीधे बता दोगे एरिया वाली अंकित है। अब आगे पूछा जाता है तो जो जाति अंकित है, जो जाति अंकित है वो क्या एससी की सूची में सूचीबद्ध है या नहीं? तो आप सीधे सीधे बताइए, लेकिन नहीं कि ये हमारा संस्थान है संबंधित नहीं है। भैया अहिरिया ब्रैकेट में बहेलिया लिखी हुई है। इस
26 मार्च 1962 के जो जीओ है उसमें सीधे से लिखा हुआ है कि 19 विमुक्त समुदाय जो पहले से ही अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। अरे वर्तमान में अहिल्या ब्रैकेट बहेलिया एससी की लिस्ट में, बीसी की लिस्ट में, ओबीसी की लिस्ट में कहीं तो होगी। उसे बताने में और लिखने में क्या शर्म लग रही थी निदेशक महोदय को? नहीं लिखा, क्योंकि यही खेला हुआ है। अब आगे इसमें पढ़ता हूं मैं। यदि सूचीबद्ध नहीं है तो उक्त जाति सूचीबद्ध न होने का क्या कारण है? अरे भाई अगर लिस्टेड है तो बताओ, नहीं है तो बता दो। लेकिन यहां केवल लिख दिया कि शेष प्रश्नों का उत्तर बिंदु 1 के अनुसार, यानी मेरे प्रश्न का उत्तर इन्हीं शासनादेशों में नियत है। अरे नियत है तो डीएम को, तहसीलदार को स्पष्ट आदेश कौन करेगा? मकड़जाल में एरिया को क्यों उलझा रखा है? लेकिन नहीं, क्योंकि मकड़जाल एक गलती को छुपाने के लिए लगातार करते आ रहे हैं। चलिए आगे मैं बिंदु 3 पर चलता हूँ। बिंदु 3 है, बिंदु 3 में मैंने पूछा था, एक सूचना दी थी इन्होंने आरटीआई के तहत 24 जनवरी 2014 को। उसमें मैंने बिंदु 1 में पूछा था कि जो उत्तर प्रदेश राज्य में बदक जाति अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं है, ये सूचना दी थी इन्होंने। तो उसमें मैंने प्रश्न किया था, शासनादेश दिनांक 26 मार्च 1962 के क्रमांक 15 पर बदक जाति को अनुसूचित जाति में किस आधार पर शामिल किया है? भाई वहां एससी में आप लिख के दे रहे हो कि बदक जाति एससी में नहीं है, तो यहां 26 मार्च 1962 का जो जीओ है इसमें बदक जाति को पहले से एससी में किस आधार पर बना रखा है? लेकिन यहाँ क्या लिखा है? सूचना संस्थान से संबंधित नहीं है, इसलिए सूचना दिया जाना संभव नहीं है। जहां मकर जाल फंसता है वहां संस्थान के अंदर सूचना नहीं है। अरे भाई सूचना मैंने कोई छाया प्रति तो मांगी नहीं थी। जो तुम्हारे रिकॉर्ड हैं, जो तुमने दिए हैं, उनमें जो तुमने लिखा है उसी के संबंध में प्रश्न किए। लिस्ट देखिए, लिस्ट आपके पास अवेलेबल थी, लेकिन यहाँ इन्होंने घुमा दिया। चलिए अब आगे चलते हैं बिंदु 4 पर। बिंदु 4 को मैं पढ़ता हूं। शासनादेश दिनांक 26 मार्च 1962 में लिखा है कि विमुक्त जातियों व विमुक्त जातियों के लिए कल्याण योजना के लिए मैं अवगत कराता हूं कि जीओ नंबर 891 26/700 ब्रैकेट 5/1959 दिनांक 12 मई सन 61 को अन्य विषय पर और कहा गया है कि ब्यौरा के आधार पर विभिन्न जातियों में से 19 जातियां अनुसूचित जाति के कोटे में लिखी गई हैं। इन जातियों के ब्यौरा निम्न प्रकार है। अब 19 जातियों का जो ऐसे कि 26 मार्च 1962 के शासनादेश में उनमें सभी जातियां खोली हैं मैंने। 19 जातियां मुसहर, नट, पासी, दुसाद, गुजर, कंजर, खटीक, बरवार, बोरिया, भातु, हबूरा, सांसिया, करवल, अहेरिया ब्रैकेट बैलिया, बदक, बेड़िया, भर, चमार, डोम। तो उक्त शासनादेश में क्रमांक 5 पर गुजर, 15 पर बदक, 17 पर भर जाति को अनुसूचित जाति की सूची में किस आधार पर लिखा गया है तथा क्रमांक 15 पर दर्ज बदक जाति सन 2014 में अनुसूचित जाति की सूची में किस आदेश के तहत अंकित की गई है? बताइए। लेकिन यहां क्या लिखा है इन्होंने? बिंदु 3 के अनुसार तथा, यानी कि 26 मार्च 1962 के शासनादेश के अनुसार जो गलतियां आप पकड़ने के लिए प्रश्न करोगे इस संलग्न करते हुए, इन्हें कॉपी दिखाते हुए, तो आपको सटीक सूचना, सटीक जानकारी नहीं देंगे। ये लिखेंगे संस्थान में उपलब्ध नहीं है। भाई संस्थान में उपलब्ध जियो के बारे में पूछोगे तो ठीक है, तो जियो उपलब्ध नहीं है। लेकिन 26 मार्च 62 का शासनादेश अपील पर आपने दिया है, 12 मई सन 1961 का जियो आपने अपील पे दिया है, तो उसमें लिखी हुई जातियां के बारे में आपके बताने का राइट है, लेकिन नहीं बताया। इसी तरह
ये जो विमुक्त जातियों की जो सूचियों में जो झोल किया गया है, इन्होंने 26 मार्च 1962 का केवल एक पेज दिया जाता है। इसके बाद 12 जून 1962 के शासनादेश का केवल एक पेज दिया जाता है, जिसके साथ कोई एनेक्सर संलग्न नहीं है, कोई डीएनटी अन्य जातियों की कोई लिस्ट नहीं है। इसी प्रकार जो 12 मई सन 61 का जीओ है, उसमें भी केवल कहीं कुछ सूचना दी जाती है, कहीं कुछ सूचना संलग्न करके दी जाती है। बड़ा खेल ही खेला जा रहा है। अब क्या सूचना है वो मैं 12 मई सन 61 के जीओ में बताऊंगा। तो इस सूचना को गौर से एक बार वीडियो को देखें, तथ्यों को समझें कि आखिर निदेशक महोदय या उत्तर प्रदेश शासन के जो महान मेहरधारी सचिव लोग हैं, ये क्यों मकड़ जाल में उलझा रहे हैं, क्यों सटीक प्रश्न नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने विमुक्त जातियों के साथ कितना अन्याय किया है, ये आप लोग भली भांति इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। और हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।